हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में 15 मई की ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। औरो इम्पेक्स, नेक्सस सिलेक्ट, ट्रस्ट रीट, टाटा टेक और भी काफ़ी सारे आईपीओज हैं जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल से एक नया आईपीओ ओपन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और ग्रे मार्केट में तो डेफिनेटली काफ़ी एक्शन जो है वो लगातार बन ही रहा है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं उस आईपीओ से जो आज बंद होने वाला है, जिसका नाम है औरो इम्पेक्स एंड केमिकल्स। औरो इम्पेक्स एंड केमिकल्स इशू आज बंद होने वाला है और ये बात ध्यान रखिएगा, आज इसका लास्ट डेट है। अगर अभी तक के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैं बात करता हूँ तो एक ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन जो है वो निकल के आया। ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, जिसमें QIB के द्वारा करीबन 31.67 टाइम्स के आसपास का पैसा जो है वो लगाया गया है। कुल मिला के 85 करोड़ के शेयर्स की उनके द्वारा बिडिंग लगाई गई है। देन H9 ने करीबन 104 टाइम्स के आसपास इशू को सब्सक्राइब किया है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज 104 टाइम्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड कुल मिला के अगर आप देखेंगे उनके द्वारा 956.74 करोड़ की बिड दी गई है। फिर रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी ने करीबन 48.51% टाइम्स जो है वो बेसिकली लगाया है। तो अनडाउटेडली यहाँ पर भी कह सकते हैं कि रिटेल के द्वारा भी एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। कुल मिला के 735 करोड़ के आसपास की बिड है। एंड कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 65.69 टाइम्स, जी हाँ 65.69 टाइम्स ये पर्टिकुलरली इशू सब्सक्राइब हुआ है। और कुल मिला के 1778 करोड़ की बिड्स जो है वो बेसिकली आई है इस इशू के अंदर, और अपने आप में एक बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं निकल के आया है औरो इम्पेक्स एंड कैम के अंदर, जिसमें हर एक कैटेगरी के द्वारा काफ़ी बेहतर पैसा लगाया गया है। सबसे कम जो पैसा लगाया गया है वो QIB के द्वारा है, ओनली 85 करोड़। बट आप कह सकते हैं HNIs और रिटेल के द्वारा पैसा जो है वो भर भर के हम कह सकते हैं निकल के आ रहा है। तो अनडाउटेडली एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक अपकमिंग इशू के बारे में, जो है क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। सी दोस्तों, क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस जो आईपीओ है वो 16 तारीख से ओपन होगा और 19 तारीख तक ओपन रहेगा। कंपनी दोस्तों 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी का काम किसका है? कंपनी का काम है दोस्तों मैन्युफैक्चर और होलसेलर है ये स्ट्रिपिंग सॉल्यूशंस एंड स्ट्रिपिंग सील का। तो अनडाउटेडली दोस्तों इसका कंपनी का काम देखने को मिलता है। अनडाउटेडली बढ़िया करती है, मतलब कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसकी फैसिलिटी की मैं बात करता हूँ तो चेन्नई के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें करीबन 18,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और करीबन 80 मिलियन सील्स पर एनम कंपनी जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको रोज़ मैन्युफैक्चर करती हुई देखने को, और रोज़ नहीं मतलब टोटल मैन्युफैक्चर करती हुई देखने को मिलती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट रेंज के बारे में मैं बात करता हूँ तो कंपनी की प्रोडक्ट रेंज भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जिसमें दोस्तों PLC कंट्रोल ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन है, देन ऑटोमेटेड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर है, पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्शन प्रोसेस है जो लेड फ्री भी है, एंड अनडाउटेडली सुपर जंबो कॉइल्स जो करीबन 500 kg तक के इनके प्रोडक्ट रेंज में आ जाते हैं। अब कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्तों बेसिकली इंडिया में, ये काफ़ी जगह से कंप्लायंस करती है, जिसमें अमेरिका बेसिकली आ जाता है, फिर यूरोपियन कंट्रीज आ जाती है, एंड इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले तो कंपनी काम करती है। तो अनडाउटेडली तीन बेसिकली कंपनी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती है, कंप्लायंसेस को फॉलो करती है, जिसमें अमेरिकन, यूरोपियन एंड इंडियन। तो अनडाउटेडली ये तीन जगह के दोस्तों बेसिकली कंपनी को कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि तीन तीन जगह पे। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो क्रिस्का स्ट्रिपिंग सॉल्यूशंस के एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो बताया गया है कि 50 के आसपास की, वो भी ठीक है। बट अगर मैं फिनेंशियल्स की बात करता हूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स कंपनी के नज़र आते हैं, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ इशू की डेट के बारे में, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, 16 से 19 तक तो ये ओपन होने वाला है। लेकिन जो प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है वो 54 रुपीज़ का रखा है। 54 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिला के एक लॉट के अंदर। और ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा SMEs में लॉट में ट्रेड होता है, लॉट में ट्रेड होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 2000 शेयर्स में इसमें लॉट जो है वो बेसिकली आपको लॉट्स के अंदर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। कुल मिला के 17.93 करोड़ का इशू है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसकी लिस्टिंग दोस्तों NSE SME पे होगी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होगी? ओनली ऑन NSE SME, यानी NSE पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। ये BSE पे लिस्ट नहीं होता है, क्योंकि SME जो है वो बेसिकली एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। तो ये NSE पे लिस्ट होने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा था कि देखिए इसके फिनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से कंपनी ने डेफिनेटली एक ग्रोथ दिखाई है इनके रेवेन्यूज़ के अंदर, मतलब जो 31 मार्च 2020 तक कंपनी मात्र 98 लाख का, यानी पूरा 1 करोड़ का रेवेन्यू भी नहीं था, और उस समय कंपनी को करीबन घाटा था 2 करोड़ 23 लाख का। उसके बाद अगर आप देखेंगे कंपनी ने अगले साल करीबन 9 करोड़ 70 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया, फिर 67 लाख का कंपनी का लॉस आया। देन उसके बाद कंपनी ने करीबन 1871 यानी 18 करोड़ के आसपास का तो कंपनी ने सेल ही कर दिया, और कुल मिला के 1.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा। उसके
बाद 63 करोड़ के आसपास की सेल एंड 7.85 करोड़ का मुनाफा। तो अनडाउटेडली जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी डेफिनेटली एक काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है और जिस तरह से कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़े हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आता है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। तो कल ये इशू ओपन होने वाला है एंड अनडाउटेडली मुझे लगता है कि एक बहुत ही धमाकेदार कंपनी होने वाली है जो कल मार्केट्स में लिस्ट होगी। अब ग्रे मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ग्रे मार्केट करीबन टाटा टेक की तो 75 रुपीज़ के आसपास है। 75 रुपीज़ ठीक है, ग्रे मार्केट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट देखते कब आता है, मोस्ट लाइकली दोस्तों जून के एंड में ये इशू ओपन हो सकता है, ये बातें चल रही है। अभी आपको बता देता हूँ इस इस महीने तो देखिए ये ओपन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, अगले महीने ही ओपन होने के चांसेस। अब देखते होता क्या है। एक और नया देखिए इशू आने वाला है, क्रेवॉन्स एडवर्टाइजिंग। सो क्रेवॉन्स एडवर्टाइजिंग एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। अब देखते हैं ये कब इस इशू के बारे में डेट्स निकल के आ गए, मतलब प्राइस बैंड निकल के आता है। 22 से 25 मई के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। अभी तक देखिए इस कंपनी की प्राइस तो निकल के नहीं आई है, लेकिन सब्जेक्ट टू रेट्स करीबन 35,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज रेट्स आने से पहले ही अगर दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट टू रेट चालू हो जाते हैं तो अपने आप में हो सकता है कि ये इशू भी काफ़ी बढ़िया हो। अगला आता है क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशन। सेवा ध्यान रखिएगा, इसका जो एक लॉट है वो 1,08,000 का है। कितने का? 1,08,000 का। तो आपको अगर एक लॉट में लगाना है तो आपको 1,08,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देन क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस की जो ग्रे मार्केट है करंटली वो 42 रुपीज़ के आसपास, यानी 77-78% के आसपास का एक जोरदार प्रीमियम मिल रहा है। और कुल मिला के जो इसकी सब्जेक्ट टू रेट है वो अभी 65,000 है, जो अपने आप में शो करती है कि हाँ इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली पैसा आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये आप समझ सकते हैं कि 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग, 65,000 सब्जेक्ट टू रेट्स, ये सारी दोस्तों बयां करती है बातें कि हाँ ये इशू काफ़ी बढ़िया कर सकता है। इसका एक्सपेक्टेशन अगर आप करके चलते हैं तो वो गलत नहीं होगा। एक और इशू दोस्तों जो ओपन होने वाला है जिसका नाम है रेमस फार्मास्यूटिकल्स। करंट जो इसका याद रखिएगा ग्रे मार्केट है वो 112 है। प्राइस बैंड है करीबन कंपनी का 1229 का एंड 1341 के आसपास, यानी 10% के आसपास का प्रीमियम ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं मिल रहा है। बाकी 10,000 के आसपास के सब्जेक्ट टू रेट है। और ये बात ध्यान रखिएगा ये इशू 17 मई से 19 मई के बीच में ओपन होगा। औरो इम्पेक्स एंड केमिकल्स की ग्रे मार्केट में कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली है, ज़रूर 12 रुपये के आसपास आई है, बट जो सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है वो डेफिनेटली मूड माहौल चेंज कर सकता है। क्या आपको लगाना चाहिए? तो डेफिनेटली देखिए रिस्क है इसके अंदर, तो जो रिस्की इन्वेस्टर्स है वही लगाए और जिनको एसएमईज का नॉलेज हो वही लगाए। बाकी अगर आप लगा देंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका पैसा आपको पता नहीं हो कि किस तरह से लगाना है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करिए एसएमईज के बारे में, उसके बाद ही ज़्यादा लगाना बेहतर होता है। बाकी नेक्स्ट है सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट। डेफिनेटली इसके बारे में भी बातें तो कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही है, सब्सक्रिप्शन भी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। 2.5 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट अभी चल रहा है। एंड डेफिनेटली देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की लिस्टिंग होती है। अलॉटमेंट आने वाला है एंड लिस्टिंग पे फोकस होगा जो करीबन 19 मई को है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।